हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ये पूरा बता रहा है सब्सक्राइब कैसे करना है। लाल लाल रेड कलर का बटन आएगा, उस पर क्लिक कर दो, सब्सक्राइब हो जाएगा। बेल आइकन पर क्लिक कर दो, बेल ऐसी हो जाएगी, दोनों तरफ साइन ऐसे करके आ जाएगा। ठीक। शेयर कर दो, लाइक करो, शेड्यूल आगे डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है, आप जाकर देख लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है या नहीं की, ओहो, नहीं हुई होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी डेफिनेटली। आई थिंक चेक करनी पड़ेगी, नहीं है होगी शायद। देखते हैं, आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी अगर नहीं होगी तो। हाँ, अब ये है, बनाओ इसे। 8 boxes हैं, placed one above another but not necessarily in the same order. 3 boxes are placed between E and B. E और B के बीच में 3 बॉक्स हैं। E is placed above box B. B के, अब देखो, B के ऊपर कहीं E है, तो इसको कैसे बनाओगे? E, B, 3 और ऐसे, ऐसे बनेगा ये। ठीक है, हॉरिजेंटल नहीं, हम वर्टिकल लिखेंगे इसे। ई प्लेस्ड अबव बॉक्स बी। बी के ऊपर कहीं ई है और ई और बी के बीच में 3 बॉक्सेस हैं। एच इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो बी। बी के इमीडिएटली नीचे है एच, ऐसे बन जाएगा। देयर इज अ गैप ऑफ 2 बॉक्सेस बिटवीन ए एंड एफ। ए दो छोड़कर एफ है। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन डी एंड बी। डी दो छोड़कर बी है। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड एच। अब देखो, ए से दो छोड़कर एच है, ए से दो छोड़कर एफ है। इन दोनों को मिलाओ, इन दोनों कंडीशन को मिलाकर लिखो। ए से दो छोड़कर एच, सॉरी, हाँ, और ए से दो छोड़कर एफ। या तो ऐसे होगा, पहले तो बॉक्सेस हैं तो ऊपर देखो, ए से दो छोड़कर हो सकता है एच ऊपर हो, ए से दो छोड़कर हो सकता है एफ नीचे हो, या फिर ए से दो छोड़कर हो सकता है एफ ऊपर हो और दो हो सकता है एच नीचे हो। ये दो पॉसिबिलिटी होंगी। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी होंगी, बस आप लोग की नॉलेज के लिए बता दिया। अब ऐसा तो है नहीं ए दो छोड़कर एच है तो ए दो छोड़कर एफ एच के ऊपर बैठ जाएगा, गलत हो जाएगा ना। अगर ए से दो छोड़कर एफ नीचे है तो डेफिनेटली दो छोड़कर एच ऊपर आएगा। ए से, ए इन दोनों के बीच में है, ये पक्का है, ये फिक्स बात है। ये चीज समझ में आ गई, इसको हटा देते हैं। बस माइंड में रखनी होती है ये चीजें। देयर आर 2 बॉक्सेस इन बिटवीन सी एंड जी। सी दो छोड़कर जी। जितनी कम पॉसिबिलिटी होती है पजल उतनी टफ होती है, याद रखिएगा। ये छोटी पजल नहीं है, ये थोड़ी माइंड को यूज करने वाली पजल है। इसमें माइंड आपको लगाना पड़ेगा ना। इसने बॉक्स बताया कौन सा नीचे है, इसने ना कोई पॉसिबिलिटी दी है, सिर्फ इसने कंडीशंस दे दी है। आपको खुद का माइंड लगा के इस पजल को बनाना है। तो देखो भाई, ये कितनी चीजें हैं, तीन, तीन तो ये हो गया, तीन ऊपर ई, चार नीचे, पांच, छ, छह बॉक्सेस कवर हो चुके हैं। लिख ले, ई, एक, दो, तीन, बी और एच। 6 बॉक्स हमारे कवर हो चुके हैं। चलिए, अब बताओ क्या करें। अब देखो, एच है ना, एच हमें दिख रहा है, एच से दो छोड़कर हमें ए रखना है। अब देखो, एच से एक दो छोड़कर ए मैंने नीचे लिख दिया सपोज। कितने बॉक्स हो गए अब गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बॉक्स हो गए, जो कि गलत हो जाएगा। पहले ही बोल दिया है भाई कि हमारे सिर्फ 8 बॉक्सेस हैं, तो 9 बॉक्स कैसे ले सकते हो? तो डेफिनेटली एच से दो छोड़कर ए नीचे की ओर नहीं आएगा, एच एक दो छोड़कर ए इधर आएगा।
अब मैंने बताया था ना, अगर ए से दो छोड़कर एच नीचे है तो डेफिनेटली दो छोड़कर एफ ऊपर आएगा। नीचे तो आ नहीं सकता, नीचे तो एच आ चुका है। तो ये वाली कंडीशन दोनों पूरी हो गई, फिक्स पॉसिबिलिटी के साथ बन गई है। देखो, एक दो तीन चार पाँच छह सात, सात पॉस हो गई हमारे पास। सात बॉक्स हमारे भर गए, आठ हैं। हमें एक बॉक्स और चाहिए। हो सकता है एक ऊपर हो सकता है एक नीचे हो, कहाँ है हमें नहीं पता। अभी हटा दो। अब देखो, डी से दो छोड़कर बी चाहिए। अब बी इधर है, बी से एक दो छोड़कर हमारा डी इधर आ गया। नीचे तो ले जा नहीं सकते ना, एक दो छोड़कर डी नीचे आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, 10 बॉक्स हो जाएंगे। अब सी से दो छोड़कर जी चाहिए। देखो भाई, सी स्लैश जी और सी स्लैश जी डेफिनेटली ऐसे ही रखना पड़ेगा। आपको नहीं पता कि सी ऊपर है या जी नीचे है। अगर जी इधर आया तो सी इधर आ जाएगा, अगर सी इधर आया तो जी इधर आ जाएगा। आपको नहीं पता तो इसलिए आपको ऑब्लिक लगाकर ही लिखना पड़ेगा। क्या है? F E D A, FEDA CG BH CG, CG BH CG, बिल्कुल ठीक है। चलिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा चैनल, हमारे वीडियोस, हमारी पजल्स, तो प्लीज लाइक करिए। पढ़ाने की स्ट्रेटजी, पढ़ाने का तरीका पसंद है तो कमेंट करके बताइए। और आपको लग रहा है कि ये चीज और बेहतर हो सकती है तो प्लीज कमेंट करिए और बताइए। ठीक है? स्पीड अप करनी है, स्पीड स्लो करनी है, ये भी आपको कमेंट करके बता देना चाहिए। चलिए, बॉक्स का एक ढेर बनाने के लिए सात बॉक्स को एक के ऊपर एक रखा गया है। सबसे ऊपरी बॉक्स को एक रूप में गिना जाता है और इसके नीचे दो। ठीक है, बस ये बता दिया इसने। एक दो तीन चार पाँच छ सात ऐसे करके रखे हुए हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रखे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए, बॉक्स बी और बॉक्स ए से दो बॉक्स ऊपर है। ए से एक दो बॉक्स ऊपर है, कौन? बी वाला। बॉक्स जी के ऊपर बॉक्स की संख्या बॉक्स ए के नीचे बॉक्स की संख्या के बराबर है। जी के ऊपर और ए के नीचे ये दोनों बराबर है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए के ऊपर और जी के नीचे, ये भी लिख सकते हो, बाई से वर्सा होता है ये। ठीक है? बॉक्स सी और बॉक्स ई से अधिकतम दो बॉक्स नीचे है। बॉक्स सी बॉक्स ई से अधिकतम दो बॉक्स नीचे है। ई से अधिकतम दो बॉक्स नीचे है। भाई ये चीज याद रखो, अधिकतम दो बॉक्स नीचे है मतलब मैक्सिमम ये है। ये चीज हो सकता है कि ये ऐसे भी हो, ये चीज भूलो मत। जब मैक्सिमम वर्ड बीच में आ जाता है तो मैक्सिमम का मतलब ये है कि मैक्सिमम तो इसमें एक है। हो सकता है मिनिमम तौर पर ये भी हो, ये भी हो सकता है कि ई सी का इमीडिएट हो, मगर होगा नीचे ही, होगा नीचे ही। ठीक है, बॉक्स सी बॉक्स ई से अधिकतम दो बॉक्स नीचे है। अधिकतम दो बॉक्स नीचे है। हो सकता है इन दोनों के बीच में कोई भी बॉक्स ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये भी आपको आपके माइंड में होनी चाहिए, ये मेंस लेवल में बहुत काम आएगी। अगर अभी से आपने माइंड में रखा तो ये चीज सही है। ठीक है, बॉक्स एफ और बॉक्स डी से दो बॉक्स ऊपर है। बॉक्स एफ बॉक्स डी से दो बॉक्स ऊपर है और दोनों ही अभाज्य संख्या से क्रमांकित है। अभाज्य मतलब प्राइम। प्राइम क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो या तो अपने आप से डिवाइड हो और वन से डिवाइड हो, या तो अपने आप से डिवाइड हो या वन से डिवाइड हो। ठीक है, अब ये बताओ, जो वन है वो क्या प्राइम है? देखो, डेफिनेशन कहती है अपने आप से भी डिवाइड होना है और वन से भी डिवाइड होना है, मतलब दो नंबर से डिवाइड होना है। बट वन तो अपने आप में ही वन है, तो ये एक प्राइम नहीं है। और सब ये जो है आगे वाले प्राइम है। दो एक से भी डिवाइड होता है और अपने आप से भी डिवाइड होता है। तीन दो से भी अपने आप से, और एक दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है दो। ये है प्राइम नंबर का। 11 के बाद बताओ कौन सा प्राइम नंबर होगा? 13। 13 के बाद 17।
ठीक है, ये है प्राइम नंबर्स। बताओ भाई। हम्म, क्या लिखा है? अ बॉक्स है, बॉक्स टी से दो बॉक्स ऊपर है। टी से दो बॉक्स ऊपर है मतलब खुद दूसरे बॉक्स, दूसरे नंबर पर है। डी और एफ के बीच में एक बॉक्स आएगा, ठीक है। और दोनों ही क्या है, ऐसे करके प्राइम लिख दो। बताओ भैया कहाँ से शुरू करें इसे। देखो भाई, ए अगर इधर आया, एक से एक छोड़कर बी इधर आएगा, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी बनाकर ही होगा। और कोई इसमें और कोई आप अपना माइंड नहीं लगा सकते, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी बना के ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ए अगर इधर आया तो बी इधर आएगा। अब इस वाली पर चलो। ए के नीचे कोई नहीं है तो डेफिनेटली जी इधर आएगा। ए के नीचे कोई नहीं है तो जी के ऊपर कोई नहीं होगा। चलिए, अब क्या, अब एफ और टी प्राइम नंबर पे चाहिए। देखो भाई, आप इधर एफ नहीं रख सकते। पहले तो एफ और डी ये दोनों कहाँ कहाँ आ सकते हैं? या तो यहाँ आ सकते हैं, 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 है ना दोनों। अब देखो, अगर एफ और डी इधर आएगा, एफ इधर आया नहीं, डी, एफ, हाँ एफ के नीचे डी चाहिए ना। एफ अगर इधर आया तो एक छोड़कर डी इधर आना पड़ेगा, जो कि नहीं आएगा। डी भी तो प्राइम पर ही चाहिए, तो फोर तो प्राइम है नहीं, तो यहाँ तो एफ नहीं आएगा। इस केस में गलत हो गया ये। अगर एफ इधर आया तो एक छोड़कर आप डी नहीं रख पा रहे हो, यहाँ भी नहीं आएगा। और कहीं आप रख ही नहीं पा रहे हो, गलत हो रही है पॉसिबिलिटी। इसको, ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। तो भाई ए यहाँ रख लो। ए से एक छोड़कर बी इधर आ गया। अब ए के नीचे एक है तो जी इधर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जी के ऊपर भी एक चाहिए होगा इस वाली कंडीशन के अनुसार। अब क्या, ए डी और एफ, एफ और डी को ही देखो भाई। एफ और डी, एफ और डी मैंने इधर रख दी है सपोज, तो ठीक है। एफ और डी डेफिनेटली इधर आ जाएंगे, फिर ई और सी इधर आ जाएगा, ठीक है। ई एक छोड़कर सी इधर आ जाएगा, और एफ और डी इधर आ जाएगा, ठीक है। बन गई। ई जी सी बी, ई जी सी बी, एफ ए डी, एफ ए डी बिल्कुल ठीक बन गई है। चलो जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक भी कर ही दीजिएगा। बनाओ इसे। आप लोग पहले स्क्रीन पॉज कर दिया करो, पहले खुद ट्राई करा, टाइम लिया। पता है, मेरे सामने बैठ के 45-45 मिनट लग जा रहे हैं एक इस छोटी सी पजल को बनाने के लिए, फ्रेश बच्चों को। कोई, आप गलत नहीं कर रहे हो, 45 मिनट लग रहे हैं यानी वो अपना माइंड लगा रहा है, ठीक है। और अगर वो अपना माइंड लगा रहा है तो एक दिन देखिएगा, आज वो 45 मिनट में बना रहा है, बहुत जल्दी उसकी वीडियो 2-3 मिनट में भी बनेगी। अपने एंड से मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। चलिए बताइए। 8 लोग हैं। व्रत के चारों ओर केंद्र की ओर सम्मुख है, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में से, उनमें से अलग अलग शहर हैं, ये शहर है। पुनः जरूरी नहीं है क्रम है, ठीक है। 8 लोग हैं। यू कहाँ से है? यू हमारा सूरत से है, और दिल्ली जाने वाले के निकटतम बाय बैठा है। जो भी दिल्ली से है उसके निकटतम बाय, निकटतम बाय, निकटतम बाय वाला एरो हम बनाएंगे नीचे। दिल्ली के निकटतम बाय है सूरत वाला, ऐसे करके नीचे बनाएंगे। अगर बोला जाता दिल्ली के बाएं ओर कहीं पर सूरत बैठा है, कहाँ बैठा है हमें नहीं पता, मगर बाएं बैठा है, तो ऐसे बनाते हैं। दिल्ली
और बीच में एरो लगाते और सूरत ऐसे बनाते। ठीक है। कहाँ बैठा है भाई, सूरत कहाँ बैठा है, एक के बीच बाद बैठा है, दो के बाद बैठा है, तीन के बाद बैठा, पता नहीं है ना। तो हम बीच में एरो बनाते, मगर इमीडिएटली बोला है निकटतम बाय बैठा है तो नीचे एरो बनाएंगे। चलिए। क्यों सूरत से ज्यादा निकटतम बाय। पी भोपाल जाता है और जबलपुर जाने वाले के सामने बैठा है। पी जो है वो भोपाल जाता है। अब देखो सामने बैठा है किसके, किसके सामने बैठा है, जबलपुर के सामने बैठा है। जबलपुर लिख देती हूँ मैं यहाँ। जबलपुर, तीन छोड़कर जबलपुर लिख देते हैं, समझा देते हैं आपको। ये है आपका सर्कल। ठीक है। इसके सामने कौन बैठा है, ये बैठा है। इसके सामने कौन बैठा है, ये बैठा है। इसके सामने कौन बैठा है, ये बैठा है। और इसके सामने कौन बैठा है, ये बैठा है। ठीक है। अब आप इन दोनों के केस को समझो, इन दोनों के। पी जबलपुर के सामने बैठा है, ऐसे ही तो बनाते हैं आप। मतलब पी का राइट साइड ऐसे है, पी का लेफ्ट साइड ऐसे है। पी के राइट साइड से गिनो, एक दो तीन। पी के राइट साइड से भी तीन है, पी के लेफ्ट साइड से भी तीन है। बिना सोचे आप लिख सकते हो पी से तीन छोड़कर जबलपुर बैठा है। क्योंकि मैं ये सर्कल में तो बनाऊंगी नहीं, मैं इसे बनाऊंगी लाइन से। तो लाइन से जब मैं बनाऊंगी तो मैं कंडीशन तीन छोड़कर जबलपुर बैठा दूंगी। पी भोपाल लिखने के तुरंत तीन बाद जबलपुर, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, दोनों तरफ से एक ही आएगा तो जबलपुर तीन छोड़कर बैठा देंगे। सामने, अपोजिट, ये दोनों बातें सेम होती है, इस केस में हम तीन छोड़कर ही लिख देते हैं। ठीक है। और उनमें से कोई भी यू का, जबलपुर जाने सामने बैठा, और उनमें से कोई भी यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखो यू यहाँ लिखो, यू यहाँ लिखो और काट दो। यू पी के पड़ोस में भी नहीं है, यू यहाँ लिखो काट दो, यू यहाँ लिखो, जबलपुर के पड़ोस में भी यू नहीं आएगा। ठीक है। टी उस व्यक्ति के सामने बैठा है जो दिल्ली से, अब देखो दिल्ली से तीन छोड़कर कौन बैठा है, टी बैठा होगा। सामने बैठा है मतलब तीन छोड़ के बैठा है। और क्यू के निकटतम दाएं बैठा है, और अब किसके लिए आया है, टी के लिए आया है। और किसके लिए आता है, टी के लिए, पहले ऑब्जेक्ट को रिफर करता है। और टी उस व्यक्ति के सामने जो दिल्ली से है और क्यू के निकटतम दाएं बैठा है। जो हमारा टी है वो किसके दाएं बैठा है, क्यू के निकटतम दाएं बैठा है टी। ठीक है। वी रांची से है, जो भी बी है वो हमारा रांची से है। ठीक है। डब्लू मुंबई जाता है, जो भी डब्लू है वो मुंबई जाता है। वी यू के निकटतम बाएं नहीं बैठा है, जो भी बी है वो यू के निकटतम बाएं नहीं बैठा है। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। आर दिल्ली नहीं जाता है, यहाँ आर लिखो और काट दो। और एस के निकटतम दाएं नहीं बैठा है कौन, आर। एस के निकटतम दाएं आर ऐसे लिखो, इसको बनाओ और नहीं जाता है। ठीक है। क्यू चेन्नई जाता है, क्यू था ना, क्यू जो है वो हमारा चेन्नई जाता है। ठीक है भाई, बनाओ इसे। यहाँ काफी, ये इस कंडीशन से काफी लोग मिल रहे हैं ना इससे। इससे इसे शुरू करते हैं। देखो यू है, यू सूरत जाता है, और यू के जस्ट इधर बैठा है दिल्ली। इमीडिएट लेफ्ट में हमारे सूरत वाला है। ठीक है। दो हो गए। अब एक, दो, तीन छोड़कर टी इधर आ जाएगा। कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः, छः हो गए, सात, आठ। देखो भाई सर्कल है, सर्कल बना हुआ है, आठ लोग ऐसे करके बैठे हैं। मैंने यहाँ सीजर लिया और इसे काट दिया। ये वाला पॉइंट उठ के इधर आ गया, और ये वाला पॉइंट उठ के ये आ गया। है तो एक लाइन में ही ना, बस। और ये वाले ये ऐसे करके मैंने, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया। बस पूरा हमारा जो सर्कल है वो लाइन में बदल गया। ठीक है। चलो अब क्या करें, क्यू के जस्ट लेफ्ट में टी है, क्यू इधर बैठा दो। और क्यू कहाँ से है,
चेन्नई से है। बस यहां तक तो बिल्कुल ठीक है। अब क्या? अब देखो कैसे चेक करते हैं। पी, भोपाल और तीन छोड़कर जबलपुर चाहिए मुझे। देखो भाई, ये एक दो तीन, यहाँ तो पूरी तीन वाली कंडीशन खत्म हो गई है। दिल्ली इधर आ चुका है। एक दो तीन, यहाँ टी आ चुका है, ये भी गलत हो गई है। अब देखो, यहाँ तो जबलपुर और पी नहीं आएगा, क्योंकि यू के पड़ोसी नहीं है, है ना। यहाँ पी नहीं आएगा। ठीक है। इसका एक दो तीन, यानी यहाँ जबलपुर नहीं होगा। तो डेफिनेटली पी, जबलपुर और यहाँ इन दोनों जगह पर ही ये दोनों बैठे हैं। कौन? भोपाल और जबलपुर। यहाँ लिख दो। क्या? यहाँ लिखो भोपाल और स्लैश जबलपुर। ऊपर करके लिखो। या तो भोपाल इधर आएगा, या जबलपुर इधर आएगा, या भोपाल इधर आएगा, या जबलपुर इधर आएगा। क्या आएगा हमें नहीं पता है, हमने चेक करके देख लिया। ठीक है। वी रांची। वी रांची कहीं पे भी आ सकता है। हाँ देखो, यू, अब देखो, ये सबका मुंह ऊपर की ओर है। सही है। सब इनसाइड देख रहे हैं, या एक तरफ देखा दो। सबका मुंह एक तरफ है, तो मतलब इनसाइड देख रहे हैं, सारे के सारे एक तरफ देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख लेते हैं। अब देखो, अगर ये ऊपर देख रहा है, आप ऐसे बैठे हो, आपका राइट हैंड इधर है, लेफ्ट हैंड इधर है, ऐसे ही यू का भी है। यू के जस्ट लेफ्ट में, यानी बी इधर नहीं आएगा। वी रांची के साथ इधर नहीं आएगा, मना करा है, यू के जस्ट लेफ्ट में बी नहीं आएगा। यहाँ भोपाल और जबलपुर में से कोई एक आना ही आना है। केवल यही वाला एक पोजीशन है जहां वी रांची आप बैठा सकते हो, क्योंकि वी रांची के लिए आपको दोनों पॉसिबल चीजें खाली चाहिए। वी रांची के साथ यहाँ आ गया। डब्लू मुंबई। अब देखो, डब्लू मुंबई डेफिनेटली आपको इधर बैठाना पड़ेगा, और कोई तो जगह आपके पास है ही नहीं। डब्लू यहाँ और मुंबई यहाँ। अब यहाँ डब्लू मुंबई क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जबलपुर और भोपाल में से कोई एक आना ही आना है इधर। ठीक है। अब क्या? अब एक चीज देखो, एस के इमीडिएट राइट में आर नहीं आना है। दिल्ली आर से नहीं है, तो फिर क्या? पी भोपाल। क्या बोल रहा है? आर इधर तो नहीं आएगा, तो आर इधर आया। चलो रख कर देखते हैं एक बार। सपोज, सपोज पी भोपाल के साथ इधर आ गया। ठीक। पी भोपाल है ना। एक दो तीन छोड़कर जबलपुर डेफिनेटली इधर आएगा। जबलपुर इधर आया, अब आर इधर नहीं आएगा, तो आर डेफिनेटली इधर आ जाएगा, एस डेफिनेटली इधर आ जाएगा, और ये बोला है एस के राइट साइड में आर नहीं चाहिए। हो गया गलत। एस के इमीडिएटली राइट में आर आ रहा है, जो कि गलत हो गया, यानी यहाँ आपका पी भोपाल नहीं बैठेगा। पी भोपाल के साथ इधर आएगा, जबलपुर इधर आएगा। अब आर इधर नहीं है, तो आर इधर आ जाएगा, एस इधर आ जाएगा। हो गया सॉल्व। अच्छा, एक जगह बची, बताओ जगह कौन सी है? भोपाल, जबलपुर, रांची, दिल्ली, सूरत। हो गया है चेन्नई। चेन्नई बचा है, चेन्नई तो लिख दो। बस बन गया। क्या है? RWUS। कहाँ है भाई? आर कहाँ है?
RWUS PVQA QT। PVQT, ठीक है। जबलपुर मुंबई सूरत दिल्ली। जबलपुर मुंबई सूरत दिल्ली। भोपाल रांची चेन्नई आगरा। भोपाल रांची चेन्नई। अच्छा, सॉरी, चेन्नई के पास ही चेन्नई लिख दिया, देखो तो। आगरा। इधर आगरा आएगा, है ना। एक अलग जो शहर था वो आगरा था। चलिए, बनाइए इसे। कैसे बनेगा ये? चैनल पर 21,000 व्यू होने वाले हैं। अपलोड कर दिया जाएगा स्क्रीनशॉट जल्दी ही। ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हो, रिप्लाई दिया जाएगा। बनाए। बनाए कैसे? इंग्लिश में था, हिंदी में था? पिछला वाला हिंदी में था। चलो। Eight people ABCD are sitting around a circular facing. They are not necessarily seated in the mentioned order. Only one person sitting between P and S. P और S के बीच में एक है। Two people are sitting between S and D. S दो छोड़कर D है। Q sits second to the left of R. R के second to the left में कौन है? Q। Second to the left। अगर मैं पूछूं Q sits third to the left of R, तो कैसे बनाओगे? थर्ड टू द लेफ्ट, पहले तो लेफ्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड टू द लेफ्ट। ठीक है। चलिए। Q sits second and Q is one of the immediate neighbor of D। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ D मतलब D के Q लिखो ऐसे करके और D इसके पड़ोस में ऐसे करके चिपका दो। ठीक है। ऐसे लिखी जाती है कंडीशन ये इमीडिएट वाली। इक्वल नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग बिटवीन A एंड C व्हेन काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट ऑफ A। ठीक है, वही है। कुल मिला के ए से तीन छोड़कर सी है। वही बात जो मैंने अभी पिछले ही वीडियो में समझाई। ए के चाहे लेफ्ट से गिनो चाहे राइट से गिनो, ए और सी के बीच में इक्वल नंबर पर्सन कब आ सकते हैं? जब इन दोनों के बीच में क्या हो? तीन लोग बैठे हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलिए, ठीक है। ए इज सिटिंग, ए इज द इमीडिएट नेबर ऑफ नीदर एस नॉर पी। ठीक है। ए के पड़ोस में ना तो एस आएगा ना तो पी आएगा। पी लिखो काट दो, एस लिखो काट दो। बी सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। पी के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन है? बी। ठीक है। पी से एस मिल रहा है, एस से डी मिल रहा है, ए से सी मिल रहा है, डी से। ठीक है। पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेंगी इसमें। वही है, 8 पीपल है तो वही हम लाइन से बनाएंगे। तो देखो भाई, जिसमें सबसे पहले वो कंडीशन उठाते हैं जिसमें डायरेक्शन दी होती है। ठीक है। डायरेक्शन वाली कंडीशन उठा के शुरू कर दो। सबसे पहले डायरेक्शन वाली कंडीशन उठाओ और लिख दो, क्योंकि उसमें पता होता है ना कि किस साइड बैठे हैं। देखो भाई, पी लिखा, पी से एक दो छोड़कर बी इधर आ गया। ठीक है। इस साइड बैठे हैं। अब क्या? अब ये पी से एक छोड़कर एस है, देखो। पी से एक छोड़कर एस इधर हो सकता है, ये तो एक पॉसिबिलिटी हो गई। पी एक दो छोड़कर बी तो इस साइड है ही है, और पी से एक छोड़कर एस इधर हो सकता है। अब भैया एस से दो छोड़कर डी रखना है।
कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो, अब देखो एस से 1 2 छोड़कर, अब ये फिंगर रूल से होगा। एस से 1 2 छोड़कर डी इधर आएगा। ठीक है। डी अगर इधर आ गया तो डी से पड़ोस में हमें क्यू चाहिए, तो क्यू इधर आ जाएगा। क्यू से एक छोड़कर पी इधर नहीं आ पा रहा है, तो क्यू से एक छोड़कर आर इधर आ जाएगा। ठीक है। अब ए से 3 छोड़कर सी रखना है। सब जगह तो भर गई है, तो इसका जो है 1 2 3, अगर ए इधर आया तो 3 छोड़कर सी आप नहीं रख पा रहे। अगर ए इधर आया तो 3 छोड़कर 1 2 3 छोड़कर सी आप इधर नहीं रख पा रहे। पहले ही ये तो भर चुकी है ना दोनों जगह। ए इधर आया, 1 2 3 छोड़कर सी नहीं रख पा रहे। गलत हो गई। कैसे गलत हो गई लिख कर बताती हूँ। गलत कैसे हो गई, देखो भाई क्या करा हमने। एस है, एस से 1 2 छोड़कर डी इधर रख दिया। ठीक है। अब डी के पड़ोस में मुझे क्यू चाहिए, तो डेफिनेटली इधर तो पी आ गया है, तो डेफिनेटली क्यू इधर आएगा। क्यू से एक, अब देखो क्यू से राइट साइड में आर चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। क्यू से राइट साइड में यानी आर तो यहाँ चाहिए था ना। गलत पैसे ही हो गया, हटाओ इसे। ये बिल्कुल पहले ही गलत हो गया। क्यू इधर है, डी इधर है, तो आर तो इधर चाहिए ना। गलत हो गया ये। क्योंकि ये डायरेक्शन ऊपर देख रहे हैं और सारे फिर एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं। अगर एक की डायरेक्शन हमें पी की डायरेक्शन पता चल गई कि ये ऐसी है, तो सारे ऐसे देखेंगे। हम्म। अब देखो क्या हो सकता है। एस से 2 छोड़कर डी रखना है। एस से 1 2 छोड़कर डी इधर आ सकता है। सपोज डी इधर आ गया, हाइलाइटर लेते हैं। चलो छोड़ो। अगर डी इधर आ गया, ठीक। डी 2 छोड़कर डी इधर आ गया। डी के पड़ोस में मुझे क्यू चाहिए, डी से क्यू इधर आ जाएगा, है ना। क्योंकि इधर तो बी आ चुका है, तो क्यू इधर आ जाएगा, फिर गलत हो गया। आर को इधर होना चाहिए था, तभी क्यू इधर जाता। ये भी गलत हो गया। यानी एस हमने गलत बैठाया था, तो ये वाली कंडीशन भी गलत हो गई। इस वाली कंडीशन में चेक करना पड़ेगा। ठीक। हटाओ इसे। गलत क्यों हुई पता नहीं, आप लोग को समझ आई नहीं आई। बी, 1 2 छोड़कर पी है, और 4 5 6 7 8। ठीक। और फिर मैंने क्या रखा था, पी से एक छोड़कर एस मैंने इधर रख दिया था। दोनों कंडीशन गलत वाली लिखती हूँ पहले। एस से 1 2 छोड़कर मैंने डी इधर रखा। डी के पड़ोस में क्यू चाहिए, क्यू इधर रखा। आर मुझे यहाँ चाहिए था, यहाँ नहीं आया, गलत हो गई। क्योंकि आर से एक राइट साइड में क्यू है, तो गलत हो गई। फिर अब ये वाला देखो यहाँ गलत क्यों होगा। पी से, बी से 2 छोड़कर पी है, और पी से एस इधर है। अब देखो पी से 1 2 छोड़कर मैंने डी इधर ले लिया। 4 5 6 7 9 हो गया, गलत हो गया। 4 5 6 7 8। ठीक है, तो एक तो, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। आठ तो यही हो गई है। हाँ, तो ये तो गलत बिल्कुल ही रख रहे थे हम। 1 2 छोड़कर डी रख ही नहीं पा रहे हो, तो अब गलत ही हो गया। डी तो आप रख ही नहीं पा रहे इस केस में। एस से 1 2 छोड़कर डी इधर आएगा ही नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, हटाओ। ठीक है। इस एस के, जब एस के आप राइट साइड में डी रख रहे हो, तो ये वाली हो रही है, ये आर के कारण गलत हो रही है। एस के राइट साइड में आप डी रख नहीं पा रहे, ये इसलिए गलत हो रही है। ठीक है। क्यों गलत हो रही है मैंने बता दिया। अब इस वाले में चेक करेंगे। एस से 2 छोड़कर डी रखना है। 4 हो चुके हैं, 5 6 7 8। ठीक है। एस से, एक बात देखो, पहले तो सारे के सारे ऊपर देख रहे हैं। एक की डायरेक्शन हमें पता है, तो सबकी डायरेक्शन पता चल गई।
ठीक है। एस से एक बारी में लेफ्ट साइड देख लेंगे, एक बारी में राइट साइड। एस से दो छोड़कर मैंने डी इधर रख लिया। ठीक है। अब देखो डी के इस साइड भी क्यू आ सकता है। अब इधर तो क्यू नहीं आएगा डी के। क्यू नहीं आएगा। अगर मैंने डी का पड़ोसी एक क्यू है, अगर मैंने क्यू इधर रखा तो मुझे आर यहाँ चाहिए था। एस आ चुका है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो डी के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में हमने क्यू रख लिया। क्यू इधर है तो डेफिनेटली आर इधर होगा। आर के एक छोड़कर क्यू यहाँ पर तभी आ पाएगा ये वाली कंडीशन के हिसाब से। आर के लेफ्ट साइड में एक छोड़कर क्यू आ गया। बिल्कुल ठीक है। अब ये ठीक है। अब भाई ए और सी की कंडीशन गलत हो गई। इसमें ए से तीन छोड़कर सी रखना था, जो कि नहीं रख पा रहे, ये भी गलत हो गया। बड़ा खतरनाक मैंने गलत उठा ली। और उठाना चाहिए था इसका मतलब मुझे। डी से दो छोड़कर, अच्छा, इससे होता तो सही था। इससे पॉसिबिलिटी कम आ रही है। आर रखते हम। आर से एक छोड़कर क्यू यहाँ रखते। और क्यू के पड़ोस में मुझे डी चाहिए, तो डी अगर मैंने यहाँ ले लिया तो एक तो छोड़कर यहाँ तो आएगा नहीं एस। हाँ, ये वाली कंडीशन इसे हटाओ, बहुत गलत है ये तो बहुत ज्यादा ही गलत कंडीशन ले ली मैंने। वैसे ये अब बन जाता। हटाओ इसे। देखो भाई, इस वाली से चलो, इस वाली कंडीशन से होगा ये। ठीक। अगर मैंने आर लिया, आर से एक छोड़कर क्यू है, ठीक, हटा दिया इस लेफ्ट साइड में। ठीक। अब क्यू का एक पड़ोसी डी है, या तो डी इधर होगा या फिर डी इधर होगा। इस वाली कंडीशन में देखो, डी से दो छोड़कर एस रखना है, तो डी से एक दो छोड़कर एस इधर तो आ नहीं सकता। एक दो छोड़कर एस डेफिनेटली। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ हो गया। आठ। अब देखो सारे के सारे ऊपर ही देख रहे हैं, क्योंकि आर की डायरेक्शन यही आई है। ए सी की, पहले ए सी को पुट करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ तो ए आएगा नहीं। ए ना तो यहाँ आएगा, ए ना तो यहाँ आएगा, क्योंकि एस का पड़ोसी ए नहीं है। है ना, एस का राइट साइड ये आ रहा है, लेफ्ट साइड ये आ रहा है, तो यहाँ तो नहीं आ रहा है। अब ए अगर इधर आया, एक दो तीन, तो सी इधर नहीं आ पाएगा। ए इधर आया तो एक दो तीन सी ठीक है इधर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। अगर ए इधर आया तो एक दो तीन छोड़कर सी इधर नहीं आ पा रहा है, गलत हो रही है। डेफिनेटली ए इधर आएगा। एक दो तीन छोड़कर सी डेफिनेटली इधर आएगा। बिल्कुल सही बैठा है। ठीक है। बस आ गया, बन गई सब। अब देखो पी से दो छोड़कर पी डेफिनेटली इधर आएगा, पी के राइट साइड में एक दो छोड़कर पी इधर आ जाएगा। बताओ कितनी गंदर गलत कंडीशन उठा ली थी मैंने। ठीक है। यही होता है, कंडीशन कौन सी उठा रहे हैं आप। देखें बनाते हैं, एस सी पी डी। एस कहाँ है? एस सी पी डी क्यू ए आर बी। क्यू ए आर बी। इसको फिर से चेक बनाएंगे आप लोगों के लिए सिर्फ। देखो, ध्यान से देखना। पहले तो सब एक डायरेक्शन में है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। और सब के सब ऊपर देख रहे हैं। पहले मैं ऐसे बनाती थी, जब प्रैक्टिस हो गई तो डॉट से बनाना शुरू कर दिया। कहीं पर भी, कहीं कहीं पर भी आप आर बैठा दो। अगर आपने आर इधर बैठाया, तो आर के लेफ्ट साइड में एक छोड़कर क्यू है, तो क्यू इधर आएगा। क्यू का एक इमीडिएट डी है, या तो डी इधर है या तो डी इधर है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो आप ऐसे करके दो पॉसिबिलिटी बना लो। ये डी इधर आ गया, और इधर आर रख लो, इधर क्यू रख लो। दो पॉसिबिलिटी हो गई, एक नीचे वाली और एक ऊपर वाली। ठीक है। अब क्या?
पहले आप इसको चेक करो, क्योंकि डी से दो छोड़कर आपको एस रखना है, तो डी से दो छोड़कर इधर ये कैंसिल हो रहा है, एक दो छोड़कर आपको एस डेफिनेटली इधर रखना पड़ेगा। इसलिए पहले इसे चेक, अब यहाँ देखो दो कंडीशन और बन रही है, डी से एक दो छोड़कर हो सकता है एस इधर हो, डी से एक दो छोड़कर हो सकता है एस इधर हो। यहाँ पॉसिबिलिटी एक और इंक्रीज हो रही है, तो पहले कम पॉसिबिलिटी जाए, पहले इसे खत्म कर लो। गलत होगा तो हो जाएगा, सही होगा तो हो जाएगा, है ना। तो पहले इस वाली को चेक करेंगे हम, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो रही है। देखो एक दो छोड़ के आप इधर तो नहीं रख पा रहे हो, तो एक ही साइड आप एस एस रख पा रहे हो बस। अब एस के पड़ोस में ए नहीं है, तो डेफिनेटली आपका ए ना तो यहां आएगा ना तो यहां आएगा। सही है, क्योंकि एस के पड़ोस में ए नहीं है। तो ए के लिए दो जगह बची, या तो ए इधर है या तो ए इधर है, दो जगह आ सकता है ए। अगर ए इधर आया तो मुझे तीन छोड़कर सी रखना है, एक दो तीन छोड़कर मैं सी रख पा रही हूँ, बढ़िया है। अगर ए इधर आया, एक दो तीन छोड़कर मैं सी नहीं रख पा रही, आर आ जा रहा है, तो गलत हो जा रहा है। तो डेफिनेटली मेरा जो ए है वो इधर ही है, ए इधर आ गया, एक दो तीन सी इधर आ गया। लेफ्ट से गिनो चाहे राइट से गिनो, दोनों तरफ से गिनने पर सी की वैल्यू, ए और सी के बीच में सेम नंबर ऑफ वो है पर्सन। देखो 1 2 3, जब आपने ए के राइट से गिना तो भी थ्री है, अब ए के लेफ्ट से गिनो 1 2 3 सी, हो गया। बिल्कुल सही बनाया हमारा। चलिए, अब ये देखो, पी के लेफ्ट साइड में दो छोड़कर बी है। अगर मैंने पी इधर ले लिया, पी का लेफ्ट ये है, लेफ्ट का पहला ये हो गया सी, दूसरा तीसरे पे बी बैठा दो, बस बन गया। सर्कल है ना ये, आप इस वाली सर्कल है, और इसका इमीडिएट लेफ्ट कौन है, पी का इमीडिएट लेफ्ट है सी। एक दो छोड़कर बी रख दिया, बन गया बस। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है, चैनल की स्टडी अच्छी लग रही है, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो भी मिले, और आप दोस्तों की भी हेल्प कर पाए, जो पजल सीखना चाहता है उसकी हेल्प कर पाए, है ना। हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और एसबीआई क्लियर बनना चाहिए। बाय, हैव अ ग्रेट डे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हैप्पी न्यू ईयर। इस साल जॉब लेकर ही रहेंगे। बाय।